हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपन यूट्यूब चैनल जेपी एजुकेशन सेंटर पर। तो फ्रेंड्स, हमने आपके लिए जीके के ऐसे प्रश्न लेकर आ गए हैं जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ये सभी प्रश्न आपके कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सिलेक्टेड प्रश्न हैं। यदि फ्रेंड्स आप इस चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को शेयर भी करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सौर प्रणाली की खोज किसने की थी। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सौर प्रणाली की खोज किसने की थी, तो कोपरनिकस ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रह। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं, तो ग्रह कहलाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कैपलर ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा कैपलर ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निहारिका। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा निहारिका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। फ्रेंड्स, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा क्योंकि सभी प्रश्न अपने आप में सिलेक्टेड प्रश्न हैं, तो इसलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितना घंटा दिखाई देता है। 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितना घंटा दिखाई देता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 घंटा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 24 घंटा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 89। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं, तो 89। याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 4। पार्थिव ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है। सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 71%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का प्रतिशत कितना होता है, तो 71%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है। सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत से पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा हीलियम। याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सूर्य के संगठन में सहायक गैस है। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन और हीलियम सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी चारों ओर घूमती है। वैज्ञानिक जिन्होंने सर्वप्रथम खोज की पृथ्वी चारों ओर घूमती है, उस वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है। नॉर्वे में
अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 जून को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 21 जून को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अभिनव तारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ब्रह्मांड में विस्फोटित तारा क्या कहलाती है? तो अभिनव तारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। सुपरनोवा एक मृत प्राय तारा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? पृथ्वी सूर्य के परितः अपनी कक्षा में लगभग किस गति से चक्कर लगाती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 1 डिग्री प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 12,800 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर समान होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? सूर्य के अतिरिक्त निकटतम सितारों के प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में पहुंचता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 4.2 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य की अधिकतम दूरी पर किस महीने में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जुलाई महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी के उपसौर स्थिति किस महीने में होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा जनवरी महीने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 22 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? भूकक्ष तल पर भू अक्ष का झुकाव कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 66.5 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह क्या है? तो चंद्रमा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि नीला ग्रह कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं किसको कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर देगा पृथ्वी को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर देगा। पृथ्वी को क्या कहते हैं? तो नीला ग्रह कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से किसे कहाँ स्थित है? शांति समुद्र और तूफानों का महासागर निम्न में से कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा पर। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? पृथ्वी से दिखने वाली चंद्रमा की सतह उसकी कुल सतह का कितना प्रतिशत है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 59%। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 59%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हमारे सौर मंडल में के
निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? हमारे सौर मंडल के निम्नलिखित में से किस ग्रह का द्रव्यमान न्यूनतम है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा बुध ग्रह का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? शनि ग्रह को सर्वप्रथम किस खगोलीय शास्त्री ने देखा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है, पश्चिम की ओर भ्रमण करने वाला ग्रह है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अरुण। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा अरुण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है, हेली धूमकेतु का आवर्तकाल होता है तो कितना होता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा 76 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर स्पष्ट वलय है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा शनि ग्रह के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी का कहलाता है? कौन सा खगोलीय पिंड रात की रानी कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी का पुत्र कहा जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश के पहुंचने में लगने वाला समय है कितना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड से कम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 सेकेंड से कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 27। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? तो 27। याद रखना, कई बार आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक चक्कर कितने वर्षों में लगाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 84 वर्ष में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 84 वर्ष में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को कहते हैं, सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा किरीट या कोरोना कहते हैं। सूर्य के वर्णमंडल के परे भाग को क्या कहते हैं? तो किरीट या कोरोना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह है कौन है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सीरस। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन है? तो सीरस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि किस गैस के उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? किस गैस के उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मीथेन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा मीथेन गैस के उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी कौन सा स्थान है? आकार की दृष्टि से सौर मंडल में पृथ्वी का कौन सा स्थान है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5वां। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 5वां। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? साउथ पोल पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एमडेसेन। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा एमडेसेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, पृथ्वी पर दिन रात की अवधि समान होती है, कहाँ पर होती है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा
भूमध्य रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, भूमध्य रेखा पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है। बुध नक्षत्र में एक वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 88। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा 88। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है कि चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन है, तो बुध है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस ग्रह को पृथ्वी का बहन कहा जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा शुक्र ग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि ब्लू मैन क्या है। ब्लू मैन क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लू मैन महीने में आने वाला पूरा चांद है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा महीने में आने वाला पूरा दूसरा चांद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा कि सौरमंडल हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सौरमंडल में हेलियोसेंट्रिक मॉडल सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कोपरनिकस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कोपरनिकस के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा कि निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त घूमते हैं। निम्नलिखित में से किन दो ग्रहों को छोड़कर से सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वामावर्त में घूमते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण ग्रह। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा शुक्र और अरुण ग्रह। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए यही लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है। कह रहा कि मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है। मध्य रात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुव में देर तक चमकना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्य का ध्रुव में देर तक चमकना।